माइक चेक, ठीक है। आवाज़ आ रही है, ओके, ठीक है, रेडी। हाय दोस्तों, मैं राहुल सिद्धवान और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट थी, जो बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट में लिखकर ये कह रखा था कि प्लीज़ इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हैं इस बारे में कि क्या परफ्यूम्स एक्सपायर होते हैं या नहीं होते। अगर होते हैं तो कैसे होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि वो एक्सपायर हो गए हैं, और अगर वो नहीं होते तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई चीज़ कभी एक्सपायर या खराब ना हो। तो किन केसेस में या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें आप ध्यान नहीं रखोगे तो वो खराब हो जाएंगे। और साथ ही हम ये जानेंगे कि क्या है वो तरीके जिनसे आप अपने परफ्यूम को 10 साल तक सहज कर रख सकते हो और मेरे जैसा एक विशाल परफ्यूम कलेक्शन बना सकते हो। इन सारी बातों पर आज हम गौर करेंगे और मैं सारे वो राज क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यार डेट की, कि किसी भी डीओ पे, परफ्यूम पे, खासकर अगर आप ये जो इंडियन ब्रांड्स भी है हमारे, इन पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पीछे कहीं पे इन पे लिखा रहता है कि ये कब की मैन्युफैक्चरिंग है, कब का बना हुआ है और कब ये एक्सपायर होने वाला है। जनरली 2-3 साल की इनकी डेट रहती है। और जो मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स देखते हो आप, इन पर भी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। इन पे लगभग 5 साल की एक्सपायरी डेट लिखी होती है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग है अभी 2023 की, तो एक्सपायरी होगी 2028 की। तो अगर आप डेट के हिसाब से चल रहे हो तो भी आपके पास लगभग 3 साल के अराउंड होते हैं किसी एक परफ्यूम को खत्म करने के लिए। तो इन सस्ते परफ्यूम्स में तो उतना फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको लग रहा है कि यार ये डेट के हिसाब से खराब हो जाएंगे तो आप उन्हें जल्दी से जल्दी खत्म कर सकते हैं। पर यार जो महंगे परफ्यूम है, सपोज आपने 10-15 हजार रुपए एक परफ्यूम पे इन्वेस्ट करें हैं, तो उस केस में क्या होगा? अब ऐसा तो है नहीं कि आप उसे 2-3 साल में ही लगा लोगे। परफ्यूम ऐसा भी होता है कि यार 10 साल लोग रखना चाहते हैं। और उस केस में क्या होगा कि सपोज आपने कोई बैकअप बोतल ले लिया, अरमफ क्लब इंटेंस मैन आपके पास, आपको बहुत अच्छा लगा, आपको लगा कि यार ये कोई बैच रिफॉर्मुलेट ना हो जाए, तो आपने एक और बोतल उसकी खरीद के रख ली। तो क्या वो रखे रखे खराब हो जाएगी? और अगर खराब हो जाएगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि खराब हो गई है? क्या है कि ज्यादातर परफ्यूम्स इतनी जल्दी खराब नहीं होंगे, और जो खराब होंगे उनका आपको पता लग जाएगा। खराब होने का कैसे पता चलेगा आपको? उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी। जो फ्रेग्रेंस उस टाइम पर आ रही थी जब आपने लिया था, वो फ्रेग्रेंस वैसी नहीं आएगी और वो थोड़ी सी रोटन सी, खराब सी आपको लगेगी ही। एक और प्रॉब्लम आपको दिख सकती है कि जो परफ्यूम्स है उनका जो कलर है, जो उसका जूस कलर है, वो चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज अगर ये यो पोम है, इसका थोड़ा सा ज्यादा डार्क पिंकिश कलर है, तो हल्का फुल्का सा वो डल हो जाएगा, कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है। अगर वो कलर चेंज हो जाता है तो फिर हमें ये देखना है कि क्या वो जो खुशबू है वो पहले जैसी रही है, नहीं रही है। अगर वो पहले जैसी ही खुशबू है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो परफ्यूम अभी भी वैसा ही है, वो बिल्कुल सही परफ्यूम है। कलर चेंज हो जाता है, पर अगर खुशबू चेंज हो गई है, वही वाली बात, अगर खुशबू चेंज हो गई है तो आपको उसको मान लेना है कि वो खराब हो गया है और वो तब नहीं लगाना है। हाँ, अगर आपने कोई नया परफ्यूम लिया है, उसकी आपकी खुशबू पहले दिन से ही आपको रोटन लग रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब हो गया है। ब्लेंड्स भी कभी कभार ऐसे होते हैं। अब उन परफ्यूम्स का क्या होगा जिन पर आपको लिखाई नहीं मिलता कि उनकी एक्सपायरी डेट क्या है? बहुत सारे इंपोर्टेड परफ्यूम्स के अंदर ऐसा होता है कि एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती। तो पहले तो एक बात ये आ जाती है कि जो बॉक्स पे आपने ऐसा सा सिंबल देखा होगा, ये 36M, ये कुछ ऐसा लिखा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये 36 मंथ तक चलेगा। पर फिर यहाँ पे ये बात आ जाती है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कब की है, वो भी पता चल सकती है। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनसे आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट किसी बड़े ब्रांड के परफ्यूम की पता चल सकती है। पर यार यहाँ मकसद ये है कि वो क्या जानने की जरूरत है। और दोस्तों, इस बात के क्या चांसेस है कि वो 5 साल चलेगा ही चलेगा, वो उससे पहले खराब नहीं होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ कि परफ्यूम आप उससे पहले भी खराब कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो बहुत सारे परफ्यूम्स ऐसे हैं जो अगर आप अच्छे तरीके से रखोगे तो वो आपको 10 साल साथ देंगे। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि वो कब बना है, कब उसकी एक्सपायरी डेट है, बल्कि ये देखना ज्यादा जरूरी है कि जो आपका परफ्यूम है वो सही तरीके से रखा हुआ है या नहीं है। तो अब मैं बताऊंगा आपको परफ्यूम्स को किस तरीके से स्टोर करना है जिससे आपके परफ्यूम्स सालों तक बिना खराब हुए, बिना खुशबू के चेंज हुए आपको सर्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट कि परफ्यूम को कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। हमेशा सनलाइट से परफ्यूम को बचा कर रखना है। सनलाइट का मतलब ये नहीं है कि आप छत पे रख रहे हो, और मैं आपको कह रहा हूँ कि छत पे नहीं रखना। घर में कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पे सनलाइट आ रही है, किसी खिड़की की तरफ से आ रही है या कहीं से भी आ रही है, उस जगह पर आपको परफ्यूम को नहीं रखना है। दूसरा, बाथरूम में नहीं रखना है। किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, वहां पर परफ्यूम को नहीं रखना है। ह्यूमिडिटी से भी परफ्यूम खराब हो सकते हैं और ऐसा हो जाता है। तो बेटर यह है कि बाथरूम में कभी ना रखें। तीसरा पॉइंट यह है कि फ्रिज में भी ना रखें। फ्रिज हो गया, किचन हो गया, ऐसी जगह जहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड हो या फिर एक्सट्रीम हॉट हो, वहां पे परफ्यूम को नहीं रखना है। तो परफ्यूम को रखे कहाँ पे? परफ्यूम को रखिए एक ड्राई डार्क प्लेस पर। ज्यादातर लोगों के पास इतने परफ्यूम होते हैं कि वो आराम से उनके कबर्ड के कोने में या फिर ऐसे किसी जगह पर आ सकते हैं। तो ज्यादातर लोग ऐसा कर सकते हैं कि वो अपनी कबर्ड के अंदर परफ्यूम रख सकते हैं। खासकर वो वाले परफ्यूम जो वो कम लगाते हैं, उनको कबर्ड के अंदर कोने में छुपा कर रखे, जैसे कि वो करने ही लग रहे हैं हमेशा से। पर इस बार उस परफ्यूम को बच्चों से बचाने वाला रीजन नहीं है, बल्कि उसकी शेल्फ लाइफ को और ज्यादा बढ़ाना है। तो अब आप मुझसे ये पूछोगे कि यार जब आप ये कह रहे हो कि कबर्ड के अंदर रखना है, तो आपने ये पूरा अपना कलेक्शन फैलाकर क्यों रख रखा है? और अगर मैंने इन्हें ऐसे रख रखा है तो क्या इनके खराब होने के चांसेस बढ़ गए हैं? और इतने सालों से परफ्यूम कलेक्ट करते हुए मेरे कितने परफ्यूम खराब हुए हैं, ये भी तो जानना आपको जरूरी है, ताकि आपको एक अंदाजा
अंदाजा लगे परसेंटेज का कि यार इतने परफ्यूम्स खराब हो सकते हैं। और वही वाली बात दोस्तों जो मैंने अभी पहले बताई है कि इन्हें रखते हुए मैं ध्यान रखता हूँ कि सनलाइट जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट ना आए। साथ ही मैं ये भी ध्यान रखता हूँ कि ये हमेशा क्लीन रहे। और जो परफ्यूम्स मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है या जो मेरी बैकअप बॉटल्स हैं उनको मैं अपनी अलमीरा के बिल्कुल अंदर कोने में रखता हूँ। तो मेरे कितने परफ्यूम्स आज तक खराब हुए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि मेरे इतने सारे परफ्यूम्स के बावजूद भी मेरे 2 परफ्यूम्स ऐसे थे जो आज तक खराब हुए हैं। एक विक्टोरिया सीक्रेट का था कोई डिजाइनर परफ्यूम और दूसरा कोई एक और परफ्यूम था जो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। बाकी अगर मुझे कोई ऐसा परफ्यूम लगता है कि किसी में कोई लीकेज की प्रॉब्लम है या फिर ऐसा खराब होने का चांसेस लग रहे हैं उसके अंदर तो मैं उसे लगा के जल्दी खत्म कर देता हूँ। क्योंकि इस बात का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि बोतल के अंदर का जो परफ्यूम है वो एयर से ज्यादा रिएक्ट ना हो। किसी किसी केस में स्प्रेयर खराब होता है, बोतल क्रैक हो जाती है, टूट जाती है, तो उस केस में आपको परफ्यूम जल्दी खत्म कर देना है, नहीं तो उसके खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों एक और मैं आपको प्रो टिप दे देता हूँ कि अगर आपने परफ्यूम को आधे से कम कर दिया है तो फिर बेटर ये है कि आप उसे जल्दी से खत्म करके फिनिश कर दें। अगर वो आधे से ऊपर है तो ऐसे चांसेस कम है कि वो जल्दी खराब हो जाए। हाँ, पर अगर वो आधे से कम है, आपने सिर्फ 10-20 ml छोड़ा हुआ है अपने लिए, तो ऐसे चांसेस है कि वो खराब जल्दी हो सकता है। मैं अभी आपको साथ ही ये भी बता देता हूँ कि मेरे पास पुरानी से पुरानी कितनी बोतल है जो अभी तक चल रही है, उसका सेंट बिल्कुल सही है। तो मेरे पास जो सबसे पुराने परफ्यूम्स में से एक है वो है मेरा ये वायसल कूरोस। इसकी शक्ल देखकर ही आपको लग रहा होगा कि ये कितना पुराना है और ये हाँ लगभग 15-1 साल पुराना तो होगा और इसकी खुशबू आज भी ऐसी है। ये एक तरीके का काफी पुराना विंटेज बैच है जिसे मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए अपनी अलमीरा में से निकाल के लाया हूँ। ये वाले वो परफ्यूम्स हैं जो 5 साल से ज्यादा पुराने हैं मेरे पास, जैसे ये है इसी मियागे का ल्यू ब्लू दिसे है और जैसे बुल्गारी का मैन ब्लैक ओरिएंट है और अरमफ सिटीनिम की भी मेरे पास एक काफी पुरानी बैकअप बॉटल है और एक और है जैसे टेड लेपिडस का लेपिडस पूरो में। तो दोस्तों आज आपको पता चल गया है कि परफ्यूम को आपको किस तरीके से रखना है कि वो सालों साल आपका साथ निभाएंगे। हम जल्दी मिलेंगे दूसरी किसी वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, बाय।